चलता है कि कोई पर्सन रिटायर हुए, ऑल ऑफ ए सडन उनके अकाउंट से लाखों रुपया निकल गया। पल पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग रखिए। लोग बहुत इजी टाइप का रखते हैं और पासवर्ड मैं बताऊं क्रैक करना मशीन एल्गोरिथम के युग में बहुत इजी है। स्ट्रॉन्ग फायरवॉल रखना चाहिए। फायरवॉल एक गेटकीपर के समान होता है कि आने वाले ट्रैफिक को वॉच करता है और उसमें जो होने वाले उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको अपने पॉलिसी मेकर को ध्यान में रखना चाहिए। पर्सनल व्यक्ति जो कि एक्सपर्ट है उस एरिया का, उस तरह का एडवाइस भी इससे लिया जा सकता है। डिजिटल युग के इस दौर में एआई लोगों के लिए खतरनाक भी साबित हो रहा है। जितना वो फायदा कर रहा है उतना ही वो खतरनाक भी साबित हो रहा है। साथ ही साइबर सिक्योरिटी को लेकर के भी काफ़ी लोग ये नहीं समझ पाते कि किस तरीके से वो अपने मोबाइल फ़ोन, अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर को सुरक्षित रखें। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कंप्यूटर साइंस विभाग के एचओडी संजय कुमार सर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर, यहाँ पर वर्कशॉप आयोजित किया गया था इन्हीं मुद्दों को लेकर के, किस तरीके से चर्चा हुई है और जो एआई की अगर हम बात करें तो कितना खतरनाक हमारे लिए साबित हो सकता है? जी, यहाँ पर जो है 5 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक 2025 में हम लोग 5 दिवसीय यह कार्यशाला कर रहे हैं और इसका टॉपिक है रिसेंट ट्रेंड्स इन एआई, फिनटेक एंड सिक्योरिटी। तो जैसा आपने पूछा ही है अभी कि एआई, तो एआई के बारे में बताऊं, ये जस्ट लाइक ए 2 एजेड स्वॉर्ड, माने दुधारी तलवार के समान है। कोई भी अगर आविष्कार होता है तो उसके दोनों प्लस माइनस पॉइंट्स होते हैं, वही एआई के साथ वैलिड भी है। तो जो आजकल अगर पॉजिटिव साइड आप देखते हैं, चैट जीपीटी से लेके आजकल डेली यूज़ में आ गया है एआई। नेगेटिव साइड अगर देखते हैं तो डीप फेक जैसे खतरनाक, अत्यधिक खतरनाक इसके वीडियो और उससे फिर इस तरह के जो फ्रॉड्स वो सब के केसेस आ रहे हैं। तो हम लोग का उद्देश्य है कि इसके बारे में सामाजिक जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी का रोल अपने स्थान पर है, इसलिए यह वर्कशॉप किया जा रहा है। अच्छा सर, एआई की बात करें या फिर साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो किस तरीके से लोग अपने फ़ोन को, अपने लैपटॉप को, अपने कंप्यूटर को सुरक्षित रखें और किस तरीके से एआई का भी सही तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं? जी, देखिए, अपने फ़ोन, लैपटॉप, मोबाइल, यही नहीं, वेबसाइट भी होती हैं आजकल हैक हो जाती हैं। हैक होना मतलब कोई और उसका कंट्रोल करने लग जाता है, हैकिंग। और उसी प्रकार से जो है आपको पता चलता है कि कोई पर्सन रिटायर हुए, ऑल ऑफ ए सडन उनके अकाउंट से लाखों रुपया निकल गया। तो ये सब से कैसे प्रिवेंशन किया जाए, कैसे इससे बचे जाएं, उसके लिए छोटी बड़ी कई सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल, पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग रखिए। लोग बहुत इजी टाइप का रखते हैं और पासवर्ड मैं बताऊं क्रैक करना मशीन एल्गोरिथम के युग में बहुत इजी है। दूसरा कि ओटीपी लोग इजीली शेयर करते हैं। तीसरा, कई लोग तो अपने को सोचते हैं कि हमको काफ़ी नॉलेज है और यहीं पर वे शिकार हो जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो प्रोफेसर्स और बड़े बड़े साइंटिस्ट वे भी फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं और सबसे अधिक कि स्वयं में जागरूकता होना। तो सर, इसके अलावा और किस तरीके से बचाव के जो सुझाव है वो आप देंगे? जी, जैसे कि देखिए, बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो, सबको स्ट्रॉन्ग फायरवॉल रखना चाहिए। फायरवॉल एक गेटकीपर के समान होता है कि आने वाले ट्रैफिक को वॉच करता है, उससे अनवांटेड ट्रैफिक आ रहा है क्या। उसी प्रकार से आपके लैपटॉप, मोबाइल में अपडेटेड जो ये टूल्स हैं, एंटीवायरस, लोग सोचते हैं कि फ्री वाला एक हम नाम मात्र का रख लिए, एंटीवायरस हो गया। ऐसा नहीं है, दिस इज़ ऑन गोइंग वार, माने वायरस बनता है फिर उसका एंटीवायरस बनता है। तो आपको एकदम अप टू डेट रखना चाहिए। लाइसेंस सॉफ्टवेयर का आप यूज़ करें, तो समय समय पे उसको अपडेट करें। ये सब सावधानियां आपको रखनी चाहिए। और सर, क्या एआई का ज़्यादातर इस्तेमाल खतरनाक साबित हो सकता है? क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल हर जगह पर एआई का यूज़ हो रहा है। तो क्या एआई का के उपयोग को कम करना चाहिए? एआई के उपयोग को कम तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरा विश्व एआई के साथ में चल रहा है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी हमको अडॉप्ट करनी ही है, हम चाहें या ना चाहें। लेकिन उसके साथ में उसको समझदारी से हम लोग उसको अडॉप्ट करें और उसमें जो होने वाले उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको अपने पॉलिसी मेकर को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि आप कोई रिसर्च आर्टिकल बनाने के लिए कहा तो उन्होंने चैट जीपीटी से बना दिया, उसमें तुरंत बन जाता है।
तो यह एक इसका निगेटिव यूज़ हुआ। लेकिन आप देखें मेडिकल एडवाइस, किसी को कोई ऑपरेशन कराना है, किसी को कोई और पर्सनल भी प्रॉब्लम है, तो ये जस्ट लाइक एक्सपर्ट सिस्टम है। आपका एक कोई पर्सनल व्यक्ति जो कि एक्सपर्ट है उस एरिया का, उस तरह का एडवाइस भी इससे लिया जा सकता है। मेटा एआई है, चैट जीपीटी है, जेमिनी है, बहुत सारे फ्री टूल्स आजकल अवेलेबल हैं, तो वो सबका माने अच्छे से उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल सर, तो जैसे कि सर ने बताया कि एआई का उपयोग हमारे लिए खतरनाक साबित हो रहा है, लेकिन अगर हम इसका सही ढंग से इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी साबित होगा, और साथ ही साइबर सिक्योरिटी से सुरक्षित रहने की बात भी सर ने कहा है कि हमको जागरूक रहना पड़ेगा, और न सिर्फ जागरूक बल्कि हमें अपने फ़ोन, लैपटॉप और कंप्यूटर, जिस भी डिजिटल मीडिया के माध्यम से हम एआई का इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी अन्य वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए भी हमें जागरूक रहना पड़ेगा, और ठीक ढंग से सिक्योरिटी का ध्यान में रखते हुए सही ढंग से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का उपयोग करते हुए हमें सारे तकनीकी चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर।